और कहा, ये लो, इस पैसे से एक छोटा सा मकान खरीद लो और अपने और मेरे लिए कुछ कपड़े भी। विपुल ने बिना कोई प्रश्न किए ये सारा सामान खरीदा और फिर वे वहां से उस मकान में रहने चले गए। 2 दिन बाद युवती ने दोबारा एक पत्र लिखा और फिर से विपुल को वही करने का आदेश दिया। विपुल फिर से व्यापार भवन गया और उसने व्यापारी को दूसरा पत्र दिया। इस बार उसने विपुल को 2 बटुए दिए। जब विपुल ने वे बटुए उस युवती को दिए तो उसने आदेश दिया कि आप जाओ और कुछ बढ़िया घोड़े, कपड़े और कुछ गुलाम खरीद कर लाओ। जब यह सब हो गया तब युवती ने तीसरा पत्र लिखा और उसके बदले में विपुल 3 बटुए लेकर लौटा। युवती ने उससे कहा, अब ध्यान से सुनो, तुम्हें क्या करना है। ये बटुआ लेकर शहर के सबसे बड़े बाजार में जाओ। वहां तुम्हें विकास नाम का एक व्यापारी मिलेगा जिसका माल देखना और उसके लिए वो जो भी कीमत मांगे बिना मोल भाव किए वो कीमत उसे देकर सारा माल ले आना। ध्यान रहे, तुम्हें जरा सा भी मोल भाव नहीं करना है। विपुल चुपचाप गया और उसने ठीक वैसा ही किया। हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो उस युवती की हर बात की पालना करता जा रहा था। कुछ दिनों के बाद युवती ने बाकी दोनों बटुए उसे देते हुए कहा, फिर से उसी व्यापारी से और माल खरीद लाने के लिए कहा और फिर से ये चेतावनी दी कि किसी भी कीमत पर उससे मोलभाव नहीं करना है। वो जो भी कीमत मांगे बिना चेहरे पर शिकन डाले उसे चुकानी है। विपुल फिर से व्यापारी के पास गया और उसे एक भी पैसा कम करवाए बिना उसका सारा कीमती सामान खरीद लिया। हाथों हाथ उसने भुगतान भी कर दिया। बार बार आने वाले ऐसे ग्राहक से व्यापारी बड़ा ही खुश था। उसने अगली शाम विपुल को अपने साथ गुजारने के लिए न्योता दिया। विपुल ने वापस लौटकर युवती को सारी बात बताई। उसने कहा, ठीक है, जाओ, लेकिन वहां इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें सिर्फ अपने सामने की तरफ देखना है, दाएं और बाएं बिल्कुल मत देखना। हालांकि यह आदेश कुछ अजीब सा था, लेकिन विपुल ने पहले की तरह उसकी ये बात भी मान ली। अगली शाम विपुल व्यापारी के घर गया। वहां उस व्यापारी ने जमकर उसकी खातिरदारी की। युवती के आदेशानुसार वह इधर उधर देखने से पूरी तरह बचता रहा। लौटकर उसने वहां जो भी कुछ हुआ था वो सब युवती को बताया। युवती ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, कल बाजार जाओ और इस बार उसे अपने घर आने का न्योता दो। अगले दिन विपुल ने जब उसे न्योता दिया तो व्यापारी ने उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अब युवती ने तुरंत व्यापारी के स्वागत की तैयारियां करना शुरू कर दिया। ढेरों नौकर नौकरानियों की मदद से पूरे घर की साफ सफाई की गई। बढ़िया बढ़िया खाने के लिए ढेरों व्यंजन तैयार किए गए। संगीत और नाच गाने का भी इंतजाम किया गया। शाम को ठीक समय पर व्यापारी आया और देर रात तक विपुल और व्यापारी खाते पीते और मौज करते रहे। जब काफी रात हो गई तो युवती के आदेशानुसार विपुल ने उसे वहीं रुकने की प्रार्थना की। व्यापारी विपुल की खातिरदारी से बड़ा ही खुश था और साथ ही नशे में धुत भी था, इसलिए बिना कोई विरोध चुपचाप वहीं सो गया। उसके गहरे नींद में सो जाने के बाद युवती वहां आई। वो व्यापारी के पास गई और उसके ऊपर झुकी और अचानक बिजली की तरह उसने अपने कपड़ों में छुपी तलवार निकालकर उसके सीने में भोंक दी। एक क्षण के लिए व्यापारी का शरीर तड़पा और फिर सदा के लिए शांत हो गया। पास बैठा विपुल यह देखकर जोर से चिल्ला पड़ा, यह क्या किया तुमने? मैं इतने दिनों से तुम्हारा साथ क्या इसलिए दे रहा था कि तुम एक जीते जागते इंसान की हत्या कर दो? युवती ने एक ठंडी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाती हूं, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं इस नगर की राजा की बेटी हूं, यहाँ की राजकुमारी, और यह व्यापारी इस नगर के एक कसाई का बेटा है। एक दिन
वह बाजार से गुजर रहा था कि मेरी नज़र इस पर पड़ी। इसके आकर्षक रूप रंग के कारण मैं इस पर मोहित हो गई, लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि इसका दिल अंदर से कितना काला है। लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि इसका दिल अंदर से कितना काला है और साथ ही इसका चरित्र भी खराब है। मेरी सहेलियों और दासियों की सहायता से मेरी और इसकी मुलाकातें होने लगी। मैंने इसे ढेर सारा पैसा भी दिया और अपना व्यापार शुरू करने में उसकी मदद की। जल्दी ही ये काफी धनवान हो गया। एक दिन इसे बिना बताए अचानक इसे मिलने इसके घर पर गई और यह देखकर मेरे क्रोध और नफरत की सीमा न रही कि यह वहां किसी दूसरी औरत के आगोश में सोया था। यह उसके साथ बातों बातों में इतना खोया था कि उसे वहां मेरे आने की पता भी नहीं चला। मैं जोर से चिल्लाई और मैंने उस औरत को लात मारकर वहां से गिरा दिया। यह बिना कुछ बोले बाहर निकल गया और कुछ ही पल में दो आदमियों को साथ लेकर लौटा। उन्होंने मेरे हाथ पैर पकड़ लिए और छुरी से मुझ पर वार करने लगे। मैं चिल्लाती रही, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। कई बार वार करने के बाद उन्हें लगा कि मैं मर गई हूं। उन्होंने मुझे बक्से में डाला और नगर के बाहर शमशान में फेंक आए। लेकिन शायद ईश्वर मुझ पर बहुत मेहरबान थे, जो उन्होंने मुझे बचाने के लिए तुम्हें वहां भेज दिया और आज तुम्हारी मदद से मेरा बदला भी पूरा हो गया। अब तुम मेरे पिता के पास जाओ और उन्हें मेरे जिंदा होने की खबर दो। वे तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे। यह सुनकर विपुल की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह खुशी खुशी राजा को यह खबर देने के लिए चल दिया। अब जरा कुदरत की मर्जी देखिए कि राजा को राजकुमारी का उस व्यक्ति से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब उस दिन वो उससे मिलने गई तब राजा बड़ा ही क्रोधित हो गया था। जब राजकुमारी वापस नहीं आई तो उसने अपने सैनिकों से बहुत ढूंढवाया, लेकिन वो नहीं मिली। इससे राजा को लगा कि वह उस प्रेमी के साथ भाग गई है। उसने उसी क्षण प्रतिज्ञा की थी कि अगर राजकुमारी वापस लौटती है तो उसे दंड देने के लिए उसका विवाह एक मोची से करवा देगा, ताकि उसे अपनी करनी का फल मिल सके। विपुल जब महल में पहुंचा और उसने राजा को अपनी इस बेटी के बारे में सब बताया तो वह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत पूरी शानो शौकत के साथ उसे महल में वापस बुलवा लिया। बाप बेटी दोनों के आंसू थम ही नहीं रहे थे। कुछ देर बाद जब भावनाओं का द्वार थमा तो राजा को अपनी प्रतिज्ञा की याद आई। वो अपना सर दोनों हाथों से पकड़कर बैठ गया कि अब उसकी बेटी का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। राजकुमारी ने जब उसके दुख का कारण पूछा तो उसने अपनी प्रतिज्ञा के बारे में उसे बताया। ये सुनकर राजकुमारी मुस्कुरा दी। उसने विपुल की ओर इशारा करते हुए कहा, तो ठीक है, इस मोची से मेरा विवाह होने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह जानकर कि विपुल अपने शहर में मोची का काम करता था, राजा भी बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने धूमधाम से दोनों का विवाह कर दिया। इस प्रकार विपुल को अपनी मंजिल भी मिल गई और साधु के साथ की गई भलाई और उसके सुझाव को मानने का उचित इनाम भी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।